आपका शुभ नाम और कैसे हैं आप? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शिवपुरिया है। हुँ, 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 भोपाल से हूँ मैं। हुँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज 61। 61। क्या-क्या प्रॉब्लम था आप में? कब से शुरुआत हुआ था? क्या-क्या किया आपने? ये जानना चाहेंगे पहले। मेरे को ये जांग में दिक्कत थी यहाँ पे, यहाँ से दोनों तरफ, हुँ, 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 यहाँ पे। हुँ, और जीने चढ़ते नहीं बनता था ये पैर में। ये लेफ्ट वाले में फोर्थ ग्रेड था। हुँ, हुँ, तो जीने चढ़ते नहीं बन रहा था, ये पैर उठता ही नहीं था बिल्कुल। हुँ, और बहुत ज्यादा जांग में दोनों तरफ दर्द, और ऊपर के तरफ जॉइंट में दर्द। हुँ, फिर मैंने आपकी दवाई देखी, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हुँ। तो मैंने आपसे कांटेक्ट करा। आपका रिपोर्ट कब किया था आपने? कब से प्रॉब्लम शुरुआत हुआ था आपको? मेरी रिपोर्ट अ, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में पता चला था कि मेरे को एवियन है। ये 2025 के अक्टूबर में। 25 में। ओके और प्रॉब्लम कब जी। से शुरुआत हुआ था आपको? बस तभी, मतलब एक रोज रात के टाइम पे मैं जीने चढ़ रहा था, हुँ, हुँ, और जीने चढ़ते में ये पैर उठा नहीं, तो मैं गिरते गिरते बचा। हुँ, 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 तो बच्चे लोग भी बैठे हुए थे साथ में। हुँ, उन लोगों ने देखी स्थिति, तो मेरे को दूसरे दिन हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर के पास लेकर गए, हुँ, हुँ, हड्डी के। तो उन लोगों ने मेरे को एमआरआई करवाई। हुँ, तो हुँ, एमआरआई करवाने के बाद में उन्होंने फोर्थ ग्रेड बताया लेफ्ट में, हुँ, और सेकंड ग्रेड राइट में बताया। हुँ, 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 और फिर ऑपरेशन का बोला उन्होंने। हुँ, 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 और 3 तरीके से और ट्रीटमेंट बताया था कि उन्होंने, क्या छेद करेंगे, और छेद करके उसमें इंजेक्शन के द्वारा करेंगे। हुँ, और हुँ, और ये भी बताया कि आपके शरीर से 100-200 ग्राम ग्राम ब्लड निकालेंगे, हुँ, हुँ, और उसको वो प्यूमा बना के, हुँ, और हुँ, फिर उसको इंजेक्शन के द्वारा देंगे। हुँ, तो हुँ, हमने क्या, सक्सेस रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि सक्सेस रेट तो इसमें 70-80% होता है। ओके। और मतलब ये आपको हर 6 महीने में, 8 महीने में करना पड़ेगा। इसी बीच में मैंने आपके वीडियो भी देखे। खर्चा कितना बताया था उसमें? खर्चा 70-80 हजार में बता रहे थे, हर एक छह टाइम महीने का? का। हर हाँ। एक टाइम का, ओके। हाँ। हुँ, 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 और ऑपरेशन का तो मेरे एक दोस्त हैंगे, तो हुँ, उनकी पैथोलॉजी लैब चलती है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बोला, उनके जो सर थे, कि लगे अपन 5 लाख रुपए में, जो मतलब आयुष्मान के द्वारा दोनों पैरों का करवा देंगे ऑपरेशन। हुँ, हुँ, हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन दोनों पैरों का करवा देंगे। हुँ, हुँ, फिर मैंने आपकी ये दवा सर्च करी, उनको भेजी मैंने कहा ये दवा है कि, तो उन्होंने बोला कि इसको खा के देख लो 2-3 महीने, अगर आराम नहीं लगे तो फिर अपन ऑपरेशन करवा देंगे। हुँ, 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 तो अभी तो मेरे को काफी आराम लग रहा हैगा। हुँ। ओपन हार्ट आदमी थे वो। कई बार लोग इतने ओपन नहीं होते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिस प्रोफ़ेशन में, कि वो बताए कि हाँ, जी। आप कुछ करके देखिए और कुछ। ओके, केवल एक ही सलाह होती है कि सर्जरी रिप्लेसमेंट ही कहीं से भी घूम के आओ, आपको यही करना पड़ेगा। इसमें से कई नहीं, लोग 5-6 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ मैं, उसके बाद में सब ने यही बोला कि हिप रिप्लेसमेंट ही होगा। हुँ, और हुँ, मतलब मेरी स्थिति चल रहा हूँ, अच्छे खासे चल रहा था मैं, हुँ, कोई बहुत हुँ, ज्यादा स्थिति खराब नहीं हुई थी। हुँ, हुँ, तो मतलब डॉक्टर ये नहीं बोल रहे थे कि अर्जेंट में करवाना है, ये बोल हुँ, रहे थे जब भी करवाना हो आ जाना, हिप हुँ, रिप्लेसमेंट कर देंगे। ओके। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि ऐसा सजेशन होता है यूजुअली, लेकिन ये अच्छी बात होती है कि अगर आवश्यकता जब तक नहीं तब तक ये नहीं करना चाहिए जी इनफैक्ट। जी ओके, जी। पेशेंट का अगर अच्छी खासी आयु विदाउट ऑपरेशन चली गई, तो इसमें अच्छी बात जी ऐसी जी होती है जितना लेट करवाए, तो वो उतने देर तक ज़्यादा चलता है। सबसे पहले तो जी उसको बचाने का ही प्रयास करना चाहिए। ओके और बचाने जी के जी प्रयास में ब्लड सप्लाई पे अगर काम होता है या डैमेज भरने का काम होता है, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। आप जो करवाने वाले थे उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं वो। उसके खर्चे जी काफ़ी है, लेकिन सक्सेस रेट भी काफ़ी कम है। जी ओके। जी। अभी एक दिल्ली से भी आए थे, नोएडा से, यहाँ भोपाल में, तो मैंने उनसे भी जांच करवाई थी, उनको भी दिखाया था। तो वो थर्मो केयर टाइप की वो होती है ना, थेरेपी टाइप की करते हैं। हुँ, हुँ, इधर दबाते हैं तिरछा करके, हुँ, पैर उठा हुँ, के दबाते हैं। हुँ, तो हुँ, मैंने क्या कि मेरा ट्रीटमेंट तो इस हिसाब से नहीं हो पाएगा इस तरीके से, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं हुँ, फोर्थ हुँ, ग्रेड में। हुँ, तो हुँ, उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, हुँ, हुँ, और 6 महीने तक आना पड़ेगा, 7 दिन रुकना पड़ेगा दिल्ली।
तो उन्होंने लेजर के द्वारा करते वो ट्रीटमेंट, वो रोज सुबह 2-3 घंटे होता और शाम को 2-3 घंटे होता। तो उसका उन्होंने 6 महीने का खर्चा 90,000 रुपये बताया था। लेकिन मैंने, अब मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, परिचित हैं, उनसे मैंने सब चीजों समझी, तो सबने मना कर दिया कि ना, हमने सुनी नहीं इस टाइप की कोई चीज होती है। वो कह रहे हैं कि वो केवल जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास में है, और एक क्या कहते हैं, शिव मनाली के पास में, वहां पे है एक उनका दोस्त। बस ये 2 लोग ही करते हैं वो थेरेपी से। नहीं, क्या बात है, लेजर थेरेपी में ना आपका बोन अगर ऐसा खुदरीला बन गया तो उसको इवन शेप करवाते, लेकिन उससे हम्म। ये नहीं होता कि जो खराब हो रहा बोन वो बच जाता है। अगर कहीं वो नहीं, वो हर्ट ये हो रहा कह है, रहा था चुभ कि रहा है, तो उसको चुभना कम करेंगे, टेम्परी होगा। लेकिन अगर वो ब्लड हम्म। सप्लाई नहीं होता है और खुद ब खुद भर के नहीं निकालता है, तो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा, फिर से प्रॉब्लम वही हो जाएगा। हम्म। ओके, तो वो टेम्परेरी, वो हमने काफ़ी हमारे एक वीडियो में बताया कि कौन-कौन सी ट्रीटमेंट है, उनके बेनिफिट हम्म। क्या है, उनके ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, हमने कई सारी चीज़ें बताई उसमें। ओके, तो हमारे बारे में कैसा रहा आपका अनुभव? अभी तक तो ठीक लग रहा है मेरे को। कितने ये दिन जो हो गए आपको? खुरदरापन, ये खुरदरापन जो आ जाता है गोले के ऊपर, हुँ। तो ये बनना शुरू हो जाएगा क्या? धीरे-धीरे से, काफ़ी धीरे-धीरे से। पहले ये शुरुआत कीजिए, कितना आपने समय? कब से शुरुआत किया था? प्रोडक्ट कब से शुरुआत किया है आपने? मेरे को ये 10 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे कंटिन्यूस। ओके, ये 10 तारीख को। ओके, जी। ओके। बाद में आपको कैसे-कैसे लगा? फर्स्ट मंथ में क्या लगा? सेकंड में क्या लगा? या कब रिलीफ लग रही है आपको? पेन बढ़ा था आपका? पहले पहले महीने की दवा खाने के बाद में तो बहुत दर्द बढ़ गया था मेरे को। मैंने हुँ, हुँ। आपसे बात करी थी तो आपने बोला था कि आपको दवाई ने असर करना शुरू कर दिया है, हुँ, इसलिए हुँ। ये दर्द बढ़ रहेगा। हुँ, हुँ, और फिर हुँ। दो दूसरे महीने में भी बहुत बढ़ता रहा दर्द। हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा बेचैन होता था, हुँ, हुँ। लेट भी नहीं पाता था। हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ। सा लेटने पे भी पैर हिलाऊं तो हुँ, तकलीफ होती थी। हुँ, 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 और मैंने फिर आपसे बताया तो आपने बोला कि कोई पेन किलर ले लिया करो। तो हुँ। मैंने वो एक पेन किलर बताई थी आपको कि ये ले लेता हूँ कभी कभी, जब ज्यादा तकलीफ होती है तो। हुँ, हुँ। लेकिन अभी बस ये है कि मैं थोड़ा सा भी चल रहा हूँ ना, तो मेरे को ये जांघें भरा जाती हैं। हुँ, हुँ। अभी बाकी आपको अभी क्या-क्या रिलीफ लग रहा, पहले के कंपैरिज़न तुलना करते हम तो, क्या-क्या आपको अभी अच्छा लग रहा है और कब से लगना शुरुआत हुआ? नहीं, अब जैसे ये आपने एक्सरसाइज बताई थी मेरे को, हुँ, हुँ, हुँ। ये ये पैर उठाने वाली, हुँ, 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 हुँ। तो ये पैर उठता नहीं था, इतना हुँ, ही उठता था। हुँ, हुँ। अब ये यहाँ तक चले आता है। हुँ, 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 हुँ। और ये देखिए, ये हुँ, लेफ्ट वाला है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ये हाँ। अभी आप चल पा रहे हो, पहले पैर चल उठाए रहे नहीं। हो। हाँ। ओके, पहले चल पाते थे आप? नहीं, चल तो रहा था पहले भी, हुँ, हुँ। लेकिन थोड़ा सा ही चलता था और बहुत तकलीफ हो जाती थी। ओके, अब कैसा है आपका? अभी भी थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं चल पा रहा हूँ, चल तो रहा हूँ, हुँ, हुँ, लेकिन एक तो थकावट लगने लगती है और जांघों में ऐसा लगता है भरा गई जांघें। हुँ, जैसे ज्यादा दौड़ते हैं ना, तो दौड़ने के बाद भरा जाती है ना, हुँ, 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 हुँ। वैसे ही जांघें भरा जाती हैं। थोड़ा समय लेगा अभी वो, अभी तो शुरुआत हुआ है। जैसे हमने कहा था पहले पेन ज़्यादा बढ़ता है, सबसे अच्छा जी। लक्षण है वो कि वो काम कर रहा है। लोगों को इसके विपरीत तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, उनको लगता है खाते ही दर्द कम होना चाहिए। खाते ही दर्द कम होता है, तो जिनमें बहुत ही कम प्रॉब्लम इनमें हो सकता है, नहीं तो आम तौर पे ज़्यादातर मेडिकेशन जो होते हैं पेन किलर के होते हैं। वो अंदर से उसको केवल ढकते हैं, भरते नहीं हैं। अंदर से बीमारी बढ़ती जाएगी, कूल्हे ज़्यादा घसते जाएँगे, ऊपर से केवल थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में फिर से ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, इसलिए ना आपको थोड़ा और समय लेगा ये, क्योंकि आपका तो उसका रिज़ल्ट शुरुआत कर दिया उसने भरने का। ऑन ऑफ भी होता है कई बार बहुत अच्छा लगता है आपको 10-15 दिन के लिए और कई बार थोड़ा-सा कम-ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हाँ, डिपेंड यही होता है। होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा यही होता होता है। है, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत आराम लग गया है। हाँ, और हाँ। फिर 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को फिर से तकलीफ हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ही हो रहा है। यस, यस। क्योंकि क्या है वो भरने में ना बोन भरने को काफ़ी समय लगता है। जैसे एवियन बनने के लिए समय लगा, तो यूजुअली उसको भरने के लिए भी समय लगता है और ये प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ कि ये समय देने में दिक्कत हो जाती है। लोगों को लगता है झटपट होना,
बोन है, बोन को भरने में वक़्त लगता है। सिंपल किसी ने ऑपरेशन भी करवाया, तो उसको कम से कम 5-6 महीना डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये तो एवीएन है, बॉल जॉइंट भरने के लिए वक़्त लगता है और वो अगर देते हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल तक ग्रेड थर्ड तक या जिनका बॉल जॉइंट मेंटेन है उनको हम रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है आपको मेडिसिन से कितना फ़ायदा हुआ पहले के तुलना में अगर आप देखते हैं अभी तो? फ़ायदा तो लग रहा है मेरे को। हुँ, 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 हुँ। पहले तो मैं पैर भी नहीं हिला सकता था। हुँ, हुँ, इतनी तेज़ चमक चलती थी जाँघ के ऊपर, हुँ, कोने पे। हुँ, अब हुँ, तो चल रहा हूँ बढ़िया, ठीक हूँ। हुँ, हुँ, काफ़ी आराम लग रहा हैगा। हुँ। अभी और 15-1 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। क्योंकि वो भरा जा रहा है अच्छा खासा और भी जहाँ पर गुंजाइश होगी ब्लड सप्लाई और जहाँ गुंजाइश होने की वहाँ होने के बाद और दर्द बढ़ सकता है आपका। अगर गुंजाइश नहीं है तो आराम ज़्यादा आता जाएगा अपने को आपको। अच्छा, तो अभी अपन को दवाई कितने समय तक खाना है? अभी हम लगभग 7-8 महीने और दवाई देंगे आपको। ओके, लगभग 1 साल अच्छा, कंसीडर कीजिए ग्रॉसली फिर धीरे-धीरे कम करते अच्छा, चलते हैं और आपको एक्सरसाइज़ पे भी हम डिपेंड कर देते हैं धीरे-धीरे। ओके, अच्छा। आपके पास प्रोडक्ट है अभी? साथ में अभी प्रोडक्ट 10 10 तारीख तक की है दवा। दिखाइए ना हमें, वीडियो में दिखाइए ना। ये है सर। वीडियो में दिख नहीं रही हो, थोड़ा कैमरा ये कीजिए। हाँ, रिगेन कैल है और बॉक्स ही दिखाइए, पूरा बॉक्स। यस, यस, यस। ठीक है, ठीक है। नो इश्यू, नो इश्यू उसमें। ओके, नो इश्यू। जैसे मैंने कहा थोड़ा-सा वक़्त दीजिए और अच्छा लगने लग जाएगा। जो एक्सरसाइज़ हमने कही है आपको, वो भी कीजिए। ओके, काफ़ी एक्सरसाइज इम्प्रूवमेंट कर रहा होती हूँ। जाएगी। धीरे-धीरे से अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी वहाँ पर। ये ओके। परमानेंट ही ठीक हो जाएगा ना फिर? आप अगर एक्सरसाइज़ कंटिन्यूअस करते रहते हैं, तो उसमें बेनिफिट हुँ, ऐसा होता है कि अच्छा खासा भर के निकालता है और मज़बूत होता है। इसलिए हम कहते हैं जब हम मेडिसिन निकालेंगे ना, तो आप एक्सरसाइज़ पे डिपेंड हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ से वो मज़बूत रहता है और वो मज़बूत होके मेडिसिन हुँ, कम करवा के आप उसी पे स्टेबल हो जाते हैं फिर। हुँ। यस। अच्छा लगा आपसे ये बात पे करके। ये हाँ, ये पैर में ऐसे रखता हूँ तो ये दिक्कत है क्या? ऐसा यूजुअली मत कीजिए, थोड़ी देर तक 30 सेकंड तक किया तो ठीक है। ओके, लेकिन ज़्यादा देर अच्छा, तक मत कीजिए क्योंकि जब तक वो भर के नहीं निकालता है ना, ओके, उस पे ज़्यादा स्ट्रेच मत दीजिए। उस पे स्ट्रेस अच्छा ये पालकी मार के बैठने में? मत कीजिए फिलहाल। पालती मत मारिए। ओके, पालती अब मारने से तो और ज़्यादा बैठने लोड लगा हूँ आता है वैसे। उस पे। वैसे बैठने लगा हूँ अब मैं पालकी मार के। हाँ, पहले नहीं बैठ पाता था। अब बैठ पा रहे हैं ना? और थोड़ा हाँ। समय दीजिए और अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसमें। अच्छा, ओके। ठीक। अच्छा लगा ठीक आपसे है। बात करके, आपका अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि लोगों को शेयर से ना काफ़ी हिम्मत आती है, विश्वास आता है, ओके और उनको सहायता होती है सबसे बड़ी। क्योंकि पेशेंट जब देखता है, पेशेंट को रिलीफ़ दिखती है, तो उसको ज़्यादा विश्वास आता है। ठीक है साहब। ओके।